नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किश्त है, उसका इंतजार काफी किसान भाई बहन कर रहे हैं, और खासकर अब जब खेती का मौसम भी चल रहा है। हमारे पास एक यूट्यूब स्रोत से इस पर कुछ ताज़ा जानकारी है, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि भाई किश्त कब तक आ सकती है, ये देरी क्यों हो रही है, और किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए अब। तो पहले जरा सा याद कर लें, ये पीएम किसान योजना असल में है क्या? जी ये केंद्र सरकार की स्कीम है। करीब 10 करोड़ किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते हैं। हाँ, 3 किश्तों में 2-2 हजार की। बिल्कुल, और मकसद होता है कि बीज, खाद, ऐसी छोटी जरूरतों के लिए थोड़ी मदद मिल जाए। सही। पिछली किस्त यानी 19वीं वो आई थी 24 फरवरी को, लेकिन ये जो 20वीं है, हाँ, इसमें देरी हो रही है। इसमें देरी हो रही है। पहले उम्मीद थी कि शायद 20 जून तक आ जाए, पर वो तारीख तो निकल गई। निकल गई जी। और ये धान मकई की बुआई का समय है, तो चिंता तो है किसानों में। बिल्कुल। तो ये देरी हो क्यों रही है, क्या वजह लगती है? देखिए, जो स्रोत हमें मिला है उसके हिसाब से ये सिर्फ कोई मामूली प्रशासनिक देरी नहीं है। इस बार ना भुगतान की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अच्छा, कैसे बदलाव? 3 मुख्य चीजें हैं जो अब अनिवार्य कर दी गई हैं। एक तो EKYC पूरा होना चाहिए। हाँ, वो तो सुन रहे थे। दूसरा, जमीन के रिकॉर्ड की सीडिंग, जिसे लैंड सीडिंग कहते हैं। लैंड सीडिंग, ये क्या होता है ठीक से? इसका मतलब है कि किसान के जो जमीन के कागजात हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें उनके पीएम किसान प्रोफाइल से डिजिटल तरीके से जोड़ा जाना जरूरी है। अच्छा, यानी जमीन का वेरिफिकेशन? हाँ, एक तरह से डिजिटल वेरिफिकेशन। और तीसरा है बैंक खाते का आधार से लिंक होना। ये तीनों चीजें अब जरूरी हैं। तो इन नई शर्तों की वजह से पिछली बार भी कुछ दिक्कत आई थी क्या? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि पिछली बार यानी 19वीं किस्त के समय इन्हीं वजह से करीब 2.5 लाख किसान ऐसे थे जिन्हें पैसा नहीं मिला। 2.5 लाख, ये तो काफी बड़ा नंबर है। जी हाँ। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार शायद थोड़ा इंतजार कर रही है। इंतजार किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान ये जो प्रक्रियाएं हैं, EKYC, लैंड सीडिंग, आधार लिंकिंग, इन्हें पूरा कर लें। ताकि पैसा सही लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। ये शायद सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है अभी। समझ गया। लेकिन इससे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो नई तकनीकी ज़रूरतें हैं, इनसे उन किसानों को दिक्कत नहीं हो रही होगी जो मतलब तकनीक से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं? ये चिंता तो वाजिब है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ कहता तो नहीं, पर यह बात तो है कि प्रक्रिया पूरा करने अब जरूरी हो गया है। स्रोत में वैसे कुछ राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं का भी जिक्र है, जिनसे शायद कुछ देरी हुई हो, पर उनका ब्यौरा नहीं दिया गया है। मुख्य जोर इन्हीं प्रक्रियात्मक बदलावों पर लगता है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब तक आएगा? कोई तारीख थी कि शायद 29 जून को प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम होता है, उसमें शायद कोई घोषणा हो जाए। हो सकता है। लेकिन अगर उसमें घोषणा नहीं भी होती है, तो भी स्रोत का जो मजबूत अनुमान है वो ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते में पैसा खाते में आ जाना चाहिए। जुलाई का पहला हफ्ता? अच्छा, इसका आधार क्या है? आधार यही है कि आमतौर पर ये किस्तें समय पर ही आती रही हैं, और अब वो समय काफी नजदीक आ गया है, तो उम्मीद है कि और ज्यादा देरी नहीं होगी। तो किसानों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि अपनी जानकारी, अपना डेटा अपडेट रखें। बिल्कुल। उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? कहाँ चेक करें? किसानों को जो पीएम किसान की वेबसाइट है, pmkisan.gov.in, उस पर जाना चाहिए। ठीक है। वहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस या लाभार्थी की स्थिति देखने का विकल्प होता है। उसे क्लिक करके अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पता चल जाएगा कि लिस्ट में नाम है या नहीं। हाँ, पता चल जाएगा कि अगली किस्त के लिए उनका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं। और अगर कोई कमी है, जैसे EKYC पेंडिंग है, या आधार लिंक नहीं है, या लैंड सीडिंग नहीं हुई है, तो वो भी वहाँ दिख सकता है। अच्छा, और अगर कोई कमी दिखे तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा। स्रोत का तो ये भी कहना है कि शायद अब सिर्फ 1 हफ्ते के आसपास का ही समय बचा हो ये सब करवाने के लिए। ओह, तो मतलब जल्दी करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि किस्त जल्द आने की उम्मीद है, शायद जुलाई के पहले हफ्ते में ही। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन पैसा खाते में तभी आएगा जब ये तीनों चीजें, EKYC, आधार लिंकिंग और लैंड सीडिंग पूरी होंगी। एकदम सही कहा। संक्षेप में यही है। उम्मीद है 20वीं किस्त जल्द आएगी, पर ये डिजिटल प्रक्रियाओं को पूरा करने पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा इस बार। ये कदम शायद पारदर्शिता के लिए जरूरी हो। हाँ, लंबी अवधि में शायद फायदेमंद हो, लेकिन ये भी देखना होगा कि इनसे जो असली हकदार है वो कहीं मदद से छूट न जाए। सही बात है।
और इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जैसे जैसे सरकारी मदद के लिए ये डिजिटल प्रक्रियाएं अनिवार्य होती जा रही हैं, तो क्या ये उन लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाने में नई रुकावटें पैदा कर रही हैं जो तकनीक से उतने परिचित नहीं हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में? या फिर आपको लगता है कि लंबी अवधि में इनसे ज्यादा पारदर्शिता और कुशलता आएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।